भाई ये क्या चीज चल रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। भाई आपने देखा होगा रिसेंटली ओरेकल ने दोबारा से अनाउंस किया है 30,000 लोगों को निकालने के लिए, ले ऑफ होने के लिए। अमेजोन ने आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं। भाई ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो ले ऑफ कर रहे हैं। एंड आपने रिसेंट एक न्यूज देखा होगा इंडियन मार्केट में, इंडियन आईटी मार्केट में, भाई जो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो के शेयर है ना भाई, वो डाउन जा रहे हैं। 6-6% डाउन हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के निकल रहे हैं। अब हर लोगों के दिमाग में यही आ रहा है जो इंडियन सेक्टर का गोल्डन टाइम था वो खत्म होने जा रहा है या नहीं हो रहा। एंड ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि भाई आईटी सेक्टर गिर क्यों रहा है, इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे हैं, ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, एआई का इम्पैक्ट क्या होने वाला है आईटी पे। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं भाई, कोई एक एआई टूल आ गया है, उसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन आईटी स्टॉक मार्केट में। पहले हम बात करते हैं भाई आईटी स्टॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड यही सारी चीजें आपकी ले ऑफ्स एंड आपकी जॉब से कनेक्टेड है। अगर हम बोले ना, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो डॉलर प्रिंटिंग मशीन है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनियां इंडिया में बैठ के भाई यूएस और यूरोप जैसी कंपनी में डील करती हैं, मतलब उनके क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। एंड भाई पैसे भी डॉलर में आते हैं। एंड आपने देखा ही होगा क्या बिजनेस होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, क्लाउड सर्विस, डेटा एनालिसिस, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस एंड कंसल्टिंग। मतलब हम बोले कि जो भाई फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज है उनका जो आईटी का काम इंडिया में जो कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज है वो हैंडल करती हैं। इसलिए जब भाई आईटी स्टॉक्स गिरते हैं ना तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैकएंड में चल रही होती हैं। अब हम बात करते हैं भाई बिगेस्ट रीजन, एआई का डर। एंड रिसेंट में ना एक बड़ा एआई अपडेट आया है ग्लोबली। एक नया एआई टूल लॉन्च हुआ है जो बहुत सारी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकता है। टूल का नाम है क्लॉड कोवर्क, और ये एंथ्रोपिया करके कोई कंपनी है उसने रिलीज किया है, जो कि आपकी बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, लीगल रिसर्च एंड मार्केटिंग कंटेंट। एंड मोस्ट ऑफ द चीजें इंडिया की आईटी कंपनी करती है। एंड इसी की वजह से भाई इंडियन आईटी सेक्टर डाउन चला गया 2-3 दिन से। पहले जो कंपनी आती भाई, सोचो एक प्रोजेक्ट को काम करने के लिए 100 डेवलपर चाहिए। अभी क्या करेंगी कंपनी, एआई टूल यूज करेंगी प्लस डेवलपर यूज करेंगी। बट अभी 100 डेवलपर यूज नहीं करेंगी, 20 डेवलपर यूज कर लिए, 25% डेवलपर यूज कर लिए। तो बट डेवलपर की संख्या तो कम ही हो गई ना। और क्यों हुई? क्योंकि एआई टूल आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा भाई, प्रोजेक्ट आपके कम हो सकते हैं, बिलिंग कम हो सकती है, और ग्रोथ क्या होगी कंपनी की वो भी कम हो जाएगी। एंड भाई स्टॉक मार्केट ना फ्यूचर का गेम है, फ्यूचर को लेके सोचता है। अगर कंपनीज को लगता है भाई फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो चुकी है, जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल लेंगे। आपने शार्क टैंक देखा होगा भाई, वहां पे आपको फंडिंग तभी मिलेगी तब उनको लगता है कि भाई यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है। अगर इनका प्रोडक्ट फुद्दू है या फिर इसमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगा दे और कंपनी डूब जाए, तो भाई कोई सेंस नहीं बनता। तो हर कोई फ्यूचर को सोच के अपना पैसा लगाता है। कंपनी को लग रहा है भाई ये कंपनी इतना प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, तो पैसा निकाल दिया लोगों ने अपना। एंड एक चीज ध्यान रखना, अगर यूएस टेक क्रेश होगा ना तो इंडियन आईटी कंपनी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखो ये बात तो सच है, इंडियन आईटी के जो रेवेन्यू है 50 से 70% जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। एंड आपने देखा होगा जब भी यूएस में टेक स्टॉक गिरते हैं तो भाई इंडिया में दूसरे दिन गिर जाते हैं। एंड अगर आपने देखा होगा यूएस में बहुत सारे टेक स्टॉक्स हैं, उनकी सेलिंग हुई और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, इंडिया में। तो जैसे इंडिया मार्केट खुला, एफआईआईएस है, उन्होंने भाई अपने स्टॉक्स बेच दिए। एंड आपने देखा होगा 1-2 साल से ना बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग चल रही है। एंड ये ट्रुथ है, आईटी सेक्टर स्ट्रगल तो कर रहा है, क्लाइंट स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, जो न्यू डील्स है वो आपकी स्लो हो रही है, प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो रहे हैं। एंड जो फायरिंग होती है ना वो उसी को सोच के होती है, कॉस्ट कटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी जो फायर करती है तो उनका यही होता है भाई, कॉस्ट कटिंग और एआई को इम्प्लीमेंटेशन। अब ना इंडियन करेंसी इफेक्ट भी बताता हूँ मैं आपको। एक और हिडन रीजन, आईटी कंपनी डॉलर में अर्न करती है और रिपोर्ट करती है रुपीज में। अगर रुपीज स्ट्रॉन्ग हो जाए तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर जो रेवेन्यू होता है ना वो थोड़ा कम दिखता है। अगर हम बात करें तो भाई प्रॉफिट प्रेशर है। एंड हर किसी इन्वेस्टर को ये पसंद होगा ही नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में उतना इंटरेस्ट होगा ना तो आप वो चीज समझ में आएंगी, प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है। अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल रीजन ये भी है, आप देखोगे ना लास्ट फ्यू ईयर्स में जो आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर गए थे। और भाई ये स्टॉक मार्केट का ना रूल है, अगर कोई न्यूज मिलती है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इस पूरे सिनेरियो से क्या लगता है, पैनिक है या अपॉर्चुनिटी है? देखो अगर मैं बोलूं आईटी सेक्टर के बारे में तो भाई ये पैनिक है। मतलब अभी लोगों को लग रहा है भाई पैनिक है, बेच बेच तो अपना स्टॉक और प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी इन्वेस्टर्स की। लेकिन हम आईटी सेक्टर की बात करें तो भाई देखो आईटी सेक्टर में एआई और क्लाउड की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी इन दोनों के लिए। अगर ये बात बोला कि भाई आईटी सेक्टर खत्म हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आईटी सेक्टर कभी खत्म नहीं होगा। कंपनियां एआई अडॉप्ट कर रही हैं, एआई सर्विसेज यूज कर रही हैं, और क्लाउड प्लस एआई फ्यूचर में डिमांड क्रिएट करेगा। मतलब मैं अगर बोलूं तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी। अभी भी आप देखोगे मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। बट एक चीज दिमाग में रखना, ले ऑफ अपनी लाइफ का पार्ट बना लो भाई। आजकल ले ऑफ, मुझे लगता है पहले इंडिया में इतने ले ऑफ वगैरह नहीं होते थे, आजकल बहुत ज्यादा ले ऑफ होते हैं। मतलब आप देखोगे ना तो पर डे कोई ना कोई न्यूज आ जाती है
तो मतलब मुझे लगता है कि अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो भाई, होता है हो जाने दो, अपने पास बैक एंड में सेविंग रखो। और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो भाई अगर डर के चलोगे भाई कि यही ले ऑफ हो गया, ले ऑफ हो गया, तो भाई क्या होगा। अब तो मुझे लगता है कि एक वो ना पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है भाई ले ऑफ। तो आजकल कोई ना कोई कंपनी निकाल देती है। मैं अभी देख रहा था अमेजोन में, भाई अमेजोन में जब 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, उन लोगों को भी निकाल दिया। एक पहले बोलते थे ना भाई कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो बंदा काम नहीं कर रहा होगा इसलिए निकाल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, एंड एआई का उनके पास ऑप्शन है कि वो एआई इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए कंपनियां फायर कर रही हैं। और जो कि मुझे लगता है उनके हिसाब से सही भी है और हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि हम फायर हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारी कंपनी होती तो हमारे लिए सही होता, और जो फायर हो रहा है उनके लिए गलत होता। तो भाई जो कंपनियों की मर्जी, लेकिन हमें अपने आप को अडॉप्ट कर लेना चाहिए इस कल्चर को जो इस समय हो रहा है। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।